कंझावला केस में पांचों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर है कंझावला केस में। अभी की सबसे बड़ी खबर, पांचों आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं और पुलिस ने इन सभी की 5 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके, इनसे पूछताछ हो और पूछताछ के आधार पर सच सामने आ सके। कंझावला केस में बड़ी खबर इस वक्त की, पांचों आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, इन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हुई है कोर्ट में आज और 5 दिन की रिमांड मांगी गई है पुलिस की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की, मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन, इन सभी को पेश किया गया आज कोर्ट में, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं अभिषेक, मेरे सहयोगी इस पर हमें बताएंगे और डिटेल्स क्या है। अभिषेक, सभी की कोर्ट में पेशी लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बिल्कुल शिरीन, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने 5 दिन की हिरासत की और मांग की है। ये सबसे अहम जानकारी है और उसके पीछे पुलिस ने लॉजिक दिया है। पुलिस ने लॉजिक दिया है कि पूरा 13 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहां पर वो घसीटते हुए ले गए हैं एक्यूज्ड, तो उसमें तमाम जो रास्ते के ढाबे हैं और भी जगहें हैं, वहां से उनको बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, बहुत सारा रास्ते का पूरा ट्रेल मिला है, वो उनको इनसे वेरीफाई करना है। और साथ में 2 और एक्यूज्ड हैं, उनका भी, चूंकि उनको भी ट्रेस करना है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इनकी रिमांड 5 दिन की पुलिस कस्टडी की दी जाए ताकि पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर सके। शिरीन, तो बड़ी जानकारी यहां पर अभिषेक दे रहे हैं कि सभी को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। अभिषेक, इसको लेकर आधार और क्या-क्या दिया है, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में आज एक तय किया होगा कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ रखना है जिससे कि आसानी हो रिमांड मिलने में। बिल्कुल, देखिए कई चीज़ें पुलिस से रखी हैं। आपने जो आधार की बात कही, एक आधार है दीपक का, जिसको कि आरोपी बताया गया था, जिसको कि ड्राइवर बताया गया था, जो बात झूठी साबित हुई। तो पुलिस का कहना है कि ये गुमराह कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि झूठी कही गई हैं, उनको हमें वेरीफाई करना। फिर पूरा 2 घंटे का स्ट्रेच है शिरीन, 2 घंटे तक लेकर के वो उस बॉडी को वो घूमे हैं कंझावला रोड पर, वहाँ से जनौती की तरफ। तो रास्ते में जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिले हैं, उनसे बहुत सारी बातों की तस्दीक करनी है, बहुत सारी बातों का मिलान करना है। और एक अहम बात यह भी है कि 2 और इस मामले में चूंकि आरोपी हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उनके बारे में भी मैं पूछताछ करनी है। और मैं एक सबसे अहम बात यह है कि 4 दिन की पुलिस रिमांड में इनको भेज दिया गया है। एक अभी एक खबर आ रही है शिरीन की 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है और 4 दिन की पुलिस रिमांड में ये आरोपी भेजे गए हैं। पुलिस 4 दिन का समय पुलिस के पास और मिला है इनसे पूछताछ करने के लिए और तमाम सारे जो सबूत नए आए हैं उनसे इनकी तस्दीक कराने के लिए। शिरीन, तो बड़ी जानकारी अभिषेक आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। कंझावला केस में 5 दिन की रिमांड की मांग पुलिस ने की, लेकिन 4 दिन की पुलिस रिमांड इन सभी आरोपियों को लेकर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कंझावला केस में रोहिणी कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड। सीधे रुख करूंगी अंकित गुप्ता जो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो क्या जानकारी इस पर देंगे, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अंकित, क्या हुआ कोर्ट रूम में? चलिए, अंकित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 4 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को मिली है। इन आरोपियों की रिमांड 4 दिन के लिए। और कंझावला केस में अभी की बड़ी खबर, 5 आरोपियों को पुलिस की रिमांड मिली है 4 दिन की। अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, क्या हुआ कोर्ट रूम में? जी बिल्कुल, आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है और फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करें, आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कहा कि 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। शिरीन, भेजा है जी शिरीन। ठीक है, अंकित बता रहे हैं कि 5 दिन की मांग की गई थी और जैसा अभिषेक ने भी, हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि 5 दिन की मांग की थी, लेकिन 4 दिन ही मिले हैं। और ये 4 दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से होंगे क्योंकि इन 4 दिनों में पुलिस को सच उगलवाने के लिए मशक्कत करनी होगी। अंकित कुछ बताना चाह रहे हैं? अंकित जी बिल्कुल शिरीन, देखिए मैं उस दौरान कोर्ट में मौजूद था। चारों आरोपियों की पहले जो कोर्ट ने जो 5 आरोपी हैं उनकी जो हाजिरी लगवाई, यानी कि जो 5 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे
उनसे पहले जो पूछा कि आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई, कोई दबाव तो नहीं है, पांचों आरोपियों ने कहा जी नहीं। उसके बाद में पुलिस से जवाब मांगा गया, ये बताइए आपको 5 दिनों की पुलिस हिरासत क्यों चाहिए, जिस पर पुलिस का कहना था कि ये जो घटना हुई है ये 13 किलोमीटर के दायरे में हुई है, यानी कि बॉडी को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है। और अब हम जो आरोपियों को लेकर के अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस 13 किलोमीटर के दायरे में वो लोग कहाँ कहाँ रुके थे, क्या क्या किया था, ये सब पता लगाना है और उसी के लिए इनको अलग अलग जगहों पर लेकर जाना है। तो इस तरीके की दलीलें पुलिस की तरफ से दी गई हैं। ये भी बताया गया है कि इस मामले में जो 2 आरोपी थे, सह आरोपी, वो अभी भी फरार हैं और उनको भी हिरासत में लेना है, गिरफ्तार करना है। तो इस तरीके की दलीलें पुलिस की तरफ से दी गई, जिसके बाद में कोर्ट ने जो है जरूर पूछा है कि आपने पिछले 3 दिनों में क्या किया। तो ये बताया गया है कि इस मामले में कई सीसीटीवी हासिल किए गए हैं, कई लोगों से पूछताछ की गई है और ये भी किया गया है कि ये पता किया गया कि गाड़ी चला कौन रहा था, क्योंकि पहले ये आरोपी गुमराह कर रहे थे, लेकिन तफ्तीश के दौरान पता चला है कि आरोपी जो खुद को कह रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा था, असल में वो चला ही नहीं रहा था और एक तरीके से साजिश रची गई, क्योंकि जो ड्राइवर था, असल ड्राइवर था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। तो जो साजिश रची गई है उसी में 2 लोगों का और रोल सामने आया है और इसी वजह से अब उनकी भी गिरफ्तारी होनी है। जी ठीक है, और इसीलिए देखिए पुलिस को रिमांड मिली है 4 दिन की इन आरोपियों की। आप दोनों मेरे साथ रहिए। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी दर्शकों को दे देते हैं। इसी बीच कंचावला कांड में अंजलि की दोस्त कही जा रही निधि पर बड़ा आरोप लग रहा है। निधि के पड़ोसी निशांत ने आरोप लगाया है कि निधि उसे धमका रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि निशांत ही वो लड़का था जिसने 1 जनवरी की सुबह सबसे पहले निधि को देखा था और पड़ोसी निशांत की तरफ से ये बड़ा आरोप निधि पर सीधे सीधे ये कि वो उसे धमका रही है। निशांत जिसने 1 जनवरी की सुबह सबसे पहले निधि को देखा था। अपना नाम बता दीजिए। निशांत। निशांत, आप निधि के घर के पास रहते हैं? हाँ, जो सीसीटीवी में नजर आया था। क्या बातचीत हो रही है आपकी और निधि के बीच में? उसने जो मैंने उसके खिलाफ बताया ना, जो सब बातें जो मतलब बताई है, तो वो उसके लिए मेरे को फोन पे धमकी देती है कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने क्यों बता रहा है बातें, तेरे से तेरे किसी बात का पता है, तू उनको बता क्यों रहा है बातें। ठीक है, मेरे को फोन पर गाली गलौज करती है और मेरे को धमकी देती है। कब फोन आया था आपके पास? कल आया 7:03 पे। आपके पास रिकॉर्डिंग भी? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने रिकॉर्डिंग। निशांत को आपने सुना और आइए आपको सीधे लाइव निशांत को सुनवाते हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी के साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए निशांत हमारे साथ है और अभी अभी ये शिकायत देकर लौटे हैं। क्या बात हुई निशांत? अभी सुल्तानपुरी थाने से आप आ रहे हैं, अंदर से क्या बात हुई? वो बोल रहे थे कि एक महिला ऐसे धमकी दे ही नहीं सकती, ना ही उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है, बस उन्होंने पर कंप्लेंट हमारी ले ली है। पर क्या था, धमकी क्यों दे रही थी निशांत निधि आप? मतलब मैंने मीडिया के सामने मतलब वो सीसीटीवी में नजर आया हूँ ना, उसको मतलब 4 दिन टीवी में दिखाई जो व्हाइट पैंट में था, आग जला रखी है, वो मैं ही हूँ। तो उसी बात के जो मैंने बताया मीडिया को, तो उसके लिए बोल रही है, वो मेरे को बोल रही है कि तू क्यों बता रहा है। अच्छा, तो फोन करके आपको धमकी दिया है? हाँ, फोन करके कल शाम। धमकी में कहा क्या है आपको? क्या धमकी? मतलब उन्होंने कहा कि ये साथ तेरे साथ ये कर दूं, वो कर दूं, काफी गाली गलौज करी है। मैं गाली गलौज क्या, यहाँ बात छोड़ दीजिए, धमकी क्या दी ये बताइए। धमकी में उसने ये बोला है कि तू क्यों बोल रहा है, जो चीज है वो चीज पुलिस को दिख रही है, मतलब जो भी हुआ है पुलिस को दिख रहा है, पर तू क्यों बोल रहा है। तो आप शिकायत में कुछ लिख कर खिलाए थे यहाँ पर? हाँ, वो पर्चे में लिख दिया। क्या लिखा है शिकायत में? पुलिस को क्या लिख के दिया है आपने? वो मैम ने लिखा था। पर आप क्या चाहते, क्या FIR चाहते हो? बस नहीं, FIR तो नहीं, वो सिक्योरिटी मिल जाए मेरे को। मतलब सिक्योरिटी? निधि से इतना खतरा है कि सिक्योरिटी चाहिए? वो जब वो किसी की भी जान ले सकती है तो हमको भी तो मार सकती है। आपको मार सकती है निधि? मार सकती है। आप सामने रहते हो एकदम? हाँ, उस सामने घर है, उसके बगल में मेरा। आप ये कह रहे हो थाने के ठीक सामने कि वो आपको मार सकती है, आपको डर है? वो तो है ही। ये डर है आपको? क्यों नहीं? क्या ये बात कही आपने SHO साहब से? बोला है मैंने उनको। किससे मिले? SHO से मिले? SHO से नहीं मिले, इंस्पेक्टर से मिले हम। से मिले, क्या बोले वो? वो बोले कि ऐसे कैसे कर सकती है, एक महिला धमकी कर ही नहीं सकती, एक महिला मार ही नहीं सकती। तो शिकायत ली है? हाँ, ली है उन्होंने। शिकायत ले ली है? हाँ, कंप्लेंट ले क्या ली। बोला है, जांच करेंगे उस पर? हाँ, उन्होंने बोला है जांच करेंगे। और कॉल रिकॉर्डिंग दे दी उनको? कॉल रिकॉर्डिंग दे दी। दे दी है। कॉल कितनी देर की? रिकॉर्डिंग नहीं ली उन्होंने, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं। कितनी देर की कॉल रिकॉर्डिंग है? वो ज्यादा नहीं, बस सेकंड की है वो। कब की है, कब फोन किया? शाम 7 बजे की। कल शाम 7 बजे। उसके बाद से अपने मोबाइल से कॉल किया था? हाँ, उसने अपने फोन से किया था। मोबाइल काम कर रहा है निधि का? हाँ हाँ। उसके बाद दोबारा बात हुई आपकी? नहीं, दोबारा नहीं हुई। दोबारा कोई अभी भी डर लग रहा है, खतरा लग रहा है निधि से? होगा ही, डर तो होगा ही। वहाँ पुलिस सिक्योरिटी कहाँ मार देगी वो?
तो वो तो उसके पास है ना, हमारे पास तो नहीं है ना। आपके पास सिक्योरिटी नहीं, किसी और को फोन करके मरवा दे, ऐसा भी लग रहा है। सुनना है। जान किसी और को फोन करके जान ले सकती और है। बड़ा खतरा, गंभीर आरोप लगा रहे हो। जब वो अंदर से बैठ के धमकी दे सकती है तो क्या मरवा नहीं सकती? अच्छा, ये खतरा है आपको। तो देखिए शिरीन, ये वैसे भी लड़कों की कहाँ सुनते हैं, लड़कियों की सुनते हैं। अच्छा, और ये बोले ऐसे जो इंस्पेक्टर साहब से? बोला है मैंने तो, बोल के आए लड़कियों की हो? सुनते हैं। और ये साथ में मैडम कौन लड़के है? का कौन भरोसा करे? मैडम आप इनके साथ में? हाँ जी, मैं एक संस्था चलाती हूँ अपनी। मैं आप संस्था चलाती जी, मैं एक समाज सेविका हूँ, उसी नाते मैं आई हूँ यहाँ। आप इनकी मदद के लिए आई। जी जी पुलिस क्या करी, जांच करेगी इनकी शिकायत? सर, देखिए मुझे तो टाल मटोल लगा था, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, कंप्लेंट बड़ी मुश्किल से ली गई है। आपको भी लगता है इनकी जान पे खतरा है? करे निधि से खतरा है, मार देगी? खतरा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जान का खतरा है, लेकिन डर है। पर हाँ, डर है। ये देखिए शिरीन, निशांत अभी अभी, और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए सुल्तानपुरी का ये है पुलिस स्टेशन। यहीं से अभी बाहर आया है और बाहर आकर के वो कह रहा है कि निधि उसको मार सकती है, उसको निधि से खतरा है, डर है, और निधि ने फोन करके उसको धमकी दी है, शिकायत दी है। ये कहा, पुलिस ने कहा है जांच करेंगे, लेकिन वो पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं है, इस बात को कह रहा है। तो कुल मिलाकर निधि पर एक और आरोप लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिरीन और अभिषेक, यही जो ये तमाम अब जो चीजें सामने आ रही है, चाहे वो इस लड़के यानी कि निशांत की शिकायत हो या फिर आसपास के पड़ोसियों ने भी जिस तरीके से बातचीत की है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो सवालिया निशान जो है वो निधि के खिलाफ खड़े कर रही हैं। अब इस मामले में कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा और ना ही वाजिब होगा, लेकिन फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि निशांत पड़ोसी होकर भी ये कह रहा है कि उसे खतरा है उस लड़की से जो सीसीटीवी में उस रात कैद हो गया था जब वहां पर निधि पहुंची थी। आप सुबह भी वहां पहुंचे थे, निधि के घर भी पहुंचे थे, आसपास के लोगों ने कुछ और ऐसी बात आपको बताई? उनका क्या कहना था निधि को लेके? मैं ट्राई करता हूं एक बार फिर से निशांत से बात करने के लिए। निशांत यहाँ पर हैं और लगातार अपनी बात कह रहे हैं। एक मिनट, तो चूंकि और ये देखिए, क्या भैया अभी भी डर तो लगेगा। डर लग रहा है वाकई? हाँ लगेगा। समझ में नहीं आ रही ये बात। यहाँ थाने के सामने खड़े हो कह रहे हो डर लग रहा है, तो डर तो लगेगा ही, तो सिंपल सी बात है ना। इतनी खतरनाक है कि सामने रहते हो और मार वो लड़की को इतनी दूर तक घसीट दिया, जब पुलिस कहाँ गई थी? अच्छा। जब उसका कुछ नहीं बचा पाई लड़की को, तो मेरे को कहाँ कब से जानते हो निधि को? कब से जानते हो? पूरी बात तो सुन लो हमारी। कब से जानते हो निधि? जानते नहीं है, हम तो पड़ोसी है, पड़ोस में रहते हैं। जब से आई है, बस जब से बैठ की बात उत कर ली। कितना दिन हो गया जानते हुए? 2-3 महीने पहले आई थी वो, जब ही जाना था। अच्छा, जब निधि आई तो क्या कर रहे थे तुम उस समय, जब रात में आई उस रात को? हम तो आज सीख रहे थे, हमारे को सुबह मंदिर जाना था, इस चक्कर में हम जगह पड़े थे। अच्छा, कुछ बातचीत भी हुई थी निधि से? हाँ, बस उन्हें चार्जिंग पे लगवाने की बोला था फोन। वही, तुम्हारा नंबर कैसे निधि के पास है? वो तो पड़ोस में रहती है तो नंबर तो मिल बातचीत जाए। होती थी ना? हाँ, वो तो पहली होती थी ना। धमकी पहली बार दी है? हाँ, धमकी तो पहली बार ही दी है ना। तो चार्जर कैसे मांग ली? चार्जर नहीं मांगा, उन्होंने बोला था फोन चार्जिंग लगाने के लिए। फोन चार्जिंग के लिए लगाया? हाँ। अच्छा, तो फोन चार्जिंग लगाया, सब बात हो गई। उसके बाद दोबारा कोई फोन किया या कल सीधे धमकी? नहीं, कल बस इन्हें सिर्फ धमकी दी है, उसके बाद कोई फोन फान नहीं आया मेरे पास। जब से धमकी दी है तो तुम अब आ रहे हो, कल धमकी दी, अभी तक का? आए थे हम, पर गेट नहीं खोला। गेट भी अब जाके आप लोगों के प्रेस, पहले भी शिकायत देने आ चुके और हो? अभी भी आए थे थोड़ी देर पहले, जब भी गेट नहीं खोल रहे थे ये। जब भी नहीं खोल रहे थे, अभी जब आपको बताया है ना, जब जाके अब खोला है। अच्छा, तो अपने घर में सबको बता दिया है कि? सबको बता दिया, सबको रिकॉर्डिंग भेज दी मैंने। रिकॉर्डिंग सबको भेज दी? हाँ जी। क्या गाली गलौच है रिकॉर्डिंग? हाँ, गाली गलौच। गाली का इस्तेमाल मत करना, बस बताओ गाली गलौच है? हाँ है। निधि ने गाली दी है या आपने? दी है, उसने दी है मेरे को। गाली दी है? हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे और बता दो कि आप कह रहे हो कि 15-20 दिन से उसको जानते हो, यही है ना? 15-20 दिन नहीं, 2-3 महीने हुए जब वो यहाँ 2-3 महीने में कभी कोई ऐसी बात हुई इसके पहले कि जब आपको लगा हो कि ये इस तरह से कुछ हो सकता है, धमकी हो सकती, कभी कोई ऐसा हुआ? नहीं, पहली बार हुआ है? हाँ, पहली बार ही धमकी। और आपके पूरे मोहल्ले में हमने अभी देखा कि सब विरोध कर रहे निधि का कि यहाँ से जाए और ये हाँ, मकान। तो इसी बात पे तो मेरे को धमकी दी है। हमारे तो गली वाले हमारे साथ है ना, वो नहीं आई है। हम तो सालों से रह रहे हैं वहाँ पर। आप भी इस मुहिम में शामिल हो कि इसको निकालो यहाँ से? हाँ, निकालो उसको वहाँ आप कह रहे हो वहाँ पर? हाँ, निकालो। यार, लेकिन उसका घर है तो उसका अधिकार है वहाँ रहना। तो घर है तो अधिकार है, उससे क्या? हाँ, फिर तो निकालो ना उसको वहाँ से। तो अब मतलब अभी भी ये जाके बोलोगे निकालने के लिए? हाँ, निकालो। हाँ, खतरा है अभी भी? अभी बिल्कुल है खतरा जी। ये अब लगातार खतरे की बात कर रहे हैं और इनके साथ जो है 3 यहाँ पर लेडीज भी मौजूद हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं जो कि इसी बात को आगे बढ़ा रही हैं कि ये उनको खतरा है। आप आई इधर आइए। आप सब लोग इनको कैसे जानती हैं निशांत को? निशांत निधि का पड़ोसी है और हम लोग इस केस पे 2-4 दिनों से लगे हुए हैं।
तो हम वहाँ गए थे, तब निशांत ने मुझे आकर बताया, मैं एक समाज सेविका हूँ, जब उसे पता लगा कि दीदी एक संस्था चलाती हैं तो वो मेरे पास आया संस्था चलाती जी, कि दीदी इस तरह से मेरे पास फोन आया है और मुझे उसने डराया धमकाया है। आप भी साथी में हैं? हाँ जी, ये मेरे साथ है आप भी साथी में? जी, ये हम सब संस्था में काम करते हैं। ये तो यहाँ से जा रहे हैं, हाँ, हमने कंप्लेंट अपनी दे दी है, रिटर्न कंप्लेंट हमने दे दी है अपनी। सिक्योरिटी की उम्मीद है आपको? देखिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्या उम्र है इसकी? 16 साल का बच्चा है, छोटे छोटे भाई बहन है, मम्मी की भी, नाबालिग है इसका मतलब? हाँ जी, अभी 4-5 महीने पहले मम्मी की भी डेथ हुई है मम्मी की डेथ हुई? जी। अभी उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और बच्चे डर गए। और ये देखिए निशांत यहाँ से जा रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया, इतना तेजी से कहाँ जा रहे हो? ये देखिए निशांत को लेकर के जा रहे हैं घर, और ये निशांत कह रहे हैं कि निधि से खतरा है इनको। ये तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं हमको, सड़क उस पार कर गए हैं और आगे वो गली जो जा रही है वो वही गली है जहाँ पर निधि रहती है। देखिए ये मुड़ते हुए, मुकेश भाई दिखाइएगा, वो देखिए सामने की ओर हम देख रहे हैं। तो निशांत को हम ये जाते हुए देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो ये आरोपों का सिलसिला है, ये इसी फिर से देखिए सुल्तानपुरी थाना दिखाइएगा, ये ठीक सुल्तानपुरी थाने के सामने ये सब हुआ है। और ये बुला रही वापस, आप वापस बुला रही क्यों? चल भाग क्यों गए? मुझे भी नहीं पता सर वो क्यों उनको लेके गए हैं। तेजी से भाग कर? जी जी जी। अचानक से खतरा हो। उसको फोन करो, बेटे का नंबर। ये लोग देखिए बुलाने की बात कर रही हैं। लंबा यहाँ पर इस समय सिलसिला चल रहा है शिरीन, ये दो लोग जा रही बुलाने के लिए। और काफी आराम से देख के जाइएगा। अरे रुक जाओ भाई, अब जाइए। तो ये पूरा यहाँ पर कुछ देर के लिए काफी यहाँ पर सीन क्रिएट हो गया है। और निशांत का ये आरोप है कि निधि जो है वो उसे मार सकती है। 16 साल की उम्र है निशांत की, और अपने साथ में 2 समाज सेविकाओं के साथ यहाँ पर निशांत पहुंचा था अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। शिरीन, ठीक है अभिषेक, और देखिए ये जिस तरह से आरोप अब लग रहे हैं, ये एक नया मोड़ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि निधि जिस तरह से शुरुआत में नहीं बल्कि 3 दिन बाद सामने आई, उसकी तरफ से जो भी बयान दिए गए, जो आरोप लगाए गए, और उसके बाद अब निधि के ही मोहल्ले में उसका भी विरोध हो रहा है। और अब उसी का पड़ोसी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है, वो सामने आकर ये कह रहा है कि मुझे निधि से खतरा है। कई और सवाल यहाँ पर। और देखिए आज कंझावला कांड के 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आरोपी जो कि कोर्ट परिसर से निकल रहे हैं इस वक्त, और इनकी 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है पुलिस को इनकी। फिलहाल ये तस्वीरें कोर्ट के बाहर से एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सभी आरोपी यहां से निकलते हुए कोर्ट में आज इन्हें पेश किया गया, और पुलिस ने इनकी रिमांड मांगी। 5 दिन की रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।